गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है बोर्ड का एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है, तो लेकिन अभी आपको नेक्स्ट ईयर बोर्ड देना है, तो चलिए 9th को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, तभी जाके आप 10th में सही से पढ़ोगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप एग्ज़ाम को सही तरीके से पास कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं लास्ट क्लास के बारे में बताती हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनिमल टिश्यू को पढ़ा था और लास्ट क्लास में कनेक्टिव टिश्यू, जो कि मैंने 4 टाइप के टिश्यू पढ़ाया था, जिसमें 2 टाइप के टिश्यू मैंने कंप्लीट करा दिया है। और चलिए आज के क्लास में हम लोग को 3rd टाइप ऑफ टिश्यू पढ़ना है, जो है मस्कुलर टिश्यू। अब आपको पता है मस्कुलर टिश्यू जो है ना, इसके नाम से आपको लग रहा होगा कि हम लोग इनके नाम से समझते हैं ये क्या होता है। मतलब हमारे बॉडी किस चीज़ से बने, बोन्स एंड मसल्स, ये हम लोगों ने सुने स्केलेटल सिस्टम को। तो जो मस्कुलर टिश्यू है ना, वो हमारे मसल से बनता है। मतलब मसल्स जो है ना, वो जैसे ग्रुप ऑफ सेल बनता है टिश्यू, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म, ऐसे बनते हैं ना। एग्जैक्टली जो मस्कुलर टिश्यू है ना, वो छोटे छोटे सेल जो मसल सेल होते हैं उनसे मिलके बना है। तो चलो पहले मैंने कुछ पॉइंट लिखवाती हूँ, फिर आप साथ में लिखते चलो। मस्कुलर टिश्यू क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ, क्या है ये? एनिमल टिश्यू या प्लांट टिश्यू है? ये एक तरीके का एनिमल टिश्यू है, जो कि आपको मैंने आगे पीछे भी जिस टाइम मैंने 4 टाइप्स लिखाया था उसमें मैंने मस्कुलर टिश्यू लिखाया। तो ये एक तरीके का एनिमल टिश्यू है दैट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, जो हमारे बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर मैं अपने हैंड को मूव कर पा रही हूँ, मैं यहाँ से चल पा रही हूँ, मेरा पाँव मूव कर पा रहा है, या अपने सिर को मूव करना, या बॉडी के कोई भी पार्ट्स को आप मूव कर पा रहे हो, वाई? बिकॉज ऑफ मस्कुलर टिश्यू, बिकॉज ऑफ स्केलेटल सिस्टम। अगर हमारे बॉडी में मसल नहीं होते, बोन्स नहीं होते, तो क्या मैं ऐसे खड़ी रहती आराम से, ऐसे कि ऐसे खड़े, तो नो, मेरा हैंड मूवमेंट या कोई भी जो आप फिजिकल मूवमेंट कर पा रहे हो वो सारे नहीं हो पाता। तो मस्कुलर टिश्यू क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। ये एक तरीके का एनिमल टिश्यू है दैट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, जिसमें हमारे बॉडी का पार्ट्स जो है वो अलग अलग मूवमेंट करता है। अब एक और पॉइंट इसमें लिखेगा, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल कॉल्ड, कौन सा सेल? मसल सेल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बहुत सारे छोटे छोटे मसल सेल को मिलाएंगे, ग्रुप ऑफ मसल सेल बना देगा मस्कुलर टिश्यू को। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल कॉल्ड मस्कुलर सेल। जो मसल के सेल होते हैं ना, उसको ही मस्कुलर टिश्यू या मस्कुलर सेल बोलते हैं। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अभी हम लोग को ना मस्कुलर टिश्यू के ना फर्दर और कैटेगराइज करना, मतलब उनके टाइप्स पढ़ने। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि आखिर इनके कितने टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। अगर आपको पीछे के क्लास में कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। देखिए टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, तो कितने टाइप के? 3 टाइप के हैं। पहला क्या है? स्केलेटल मसल। सेकंड है स्मूथ मसल, एंड थर्ड वन इज योर हार्ट का जो मसल है, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के बारे में आप सब लोग पहले भी पढ़े होंगे, जब हम लोगों ने हार्ट के बारे में पढ़ा था। अपने हार्ट का जो मसल होता है ना, उन्हीं का नाम है कार्डियक मसल, तो वो सबसे अलग है। बाकी इन दोनों को आने देखते हैं। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक। स्केलेटल मसल का भी ना दूसरा भी नाम है स्ट्रेटेड मसल। अरे स्ट्रेटेड क्या होता है ना, मतलब जो मसल है ना, उसमें लाइट और डार्क कलर के बैंड होते हैं, उस बैंड को कहते हैं स्ट्रेशंस। मतलब मान के चलो ये मसल है, तो इसके बीच में ना लाइट और डार्क करके अलग अलग टाइप से बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसी बैंड का नाम क्या होता है? स्ट्रेशंस। मतलब इनको हम स्ट्रेशन कहते हैं, और इसी की वजह से जिनमें प्रेजेंट होते हैं वो स्ट्रेशन मसल है, और जिनमें नहीं होगा स्मूथ मसल, उनको हम अनस्ट्रेटेड मसल कहेंगे। अनस्ट्रेटेड मसल, ठीक है। और कार्डियक का कार्डियक। चलो इनके बारे में क्या करते हैं, यहाँ से आराम से सीधा एक लाइन खींचते हैं, डिफरेंस भी बन जाएगा और इनके पॉइंट्स भी निकल आएंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं तो ऐसे ही बताती हूँ आपको। अब सबसे पहले यहाँ क्या बताया उसको रिवाइज करते हैं एक बार। मस्कुलर टिश्यू, इट इज अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। ये एक तरीके का एनिमल टिश्यू है जो बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट करने में हेल्प कर पा रहा है। अगर मैं आपको ऐसे ऐसे करके बता रही हूँ, ये मेरा मूवमेंट है, जेस्चर बताना, तो ये क्या है? मस्कुलर टिश्यू के वजह से।
ये बना किससे? इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल। ये छोटे छोटे स्पेशल सेल से मिलकर बना है, उस सेल का नाम है मसल सेल। अगर आप मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स को देखोगे तो फर्दर मैंने इन्हें 3 टाइप में कैटेगराइज किया। मतलब मस्कुलर टिश्यू के कितने टाइप्स है? तो 3 टाइप है। फर्स्ट इज अ स्केलेटन मसल, सेकेंड वन इज अ स्मूथ मसल एंड थर्ड वन इज अ कार्डियक मसल। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। स्केलेटल मसल का दूसरा नाम है स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेशंस मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया, स्ट्रेटेड मसल बोल सकते हैं क्योंकि स्ट्रेशन प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल का दूसरा नाम है अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक का कार्डियक। तो सबसे पहले समझते हैं इनका पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? आप एक चीज बताने, स्केलेटल मसल जो है वो क्या आपके इच्छा के अकॉर्डिंग काम करता है? लाइक मेरा मन करेगा तो मैं अपने हाथ को मूव करूंगी, नहीं करेगा नहीं करेंगे, मन होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। मतलब मेरे विल के अकॉर्डिंग, हम अपने अकॉर्डिंग तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ब्लिंकिंग ऑफ आईज, फूड का जो डाइजेशन हो रहा है, जो भी ब्लड वेसल्स इधर से उधर कर रहा है, क्या आप कंट्रोल कर पा रहे हो? अब आप सोचोगे नहीं अपने आंख को ऐसे ही रखना है, ब्लिंक नहीं करेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, करेगा। तो ये जो भी प्रोसेस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता वो सब इधर आएंगे, और इसमें क्या है जो हमारे कंट्रोल में होता है, तो इसी वजह से इसको बोलेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज वॉल्यूंट्री। अब देखो ये टर्म जो है ना वॉल्यूंट्री मसल, वॉल्यूंट्री का मतलब जो हमारे, एक सेकेंड, इच्छा के अकॉर्डिंग काम करे, जो हमारे अकॉर्डिंग काम करे। जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर मेरा मन होगा तो मैं लिखूंगी, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, क्या है? वॉल्यूंट्री मसल। तो पहला पॉइंट, स्केलेटल मसल क्या है? एक तरीके का वॉल्यूंट्री है जो हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग काम करेगा। दूसरा इसका क्या है? दूसरा नहीं, पहला स्मूथ मसल का, इट इज ऑल्सो शॉर्ट में नोन एज, अब लिखती हूँ नोन एज। ये कैसा है? वॉल्यूंट्री है, तो ये इनवॉल्यूंट्री, इनवॉल्यूंट्री मसल, ठीक है। कार्डियक कैसा है? क्या कार्डियक हार्ट के मसल को आप बोलोगे रुक जाओ थोड़ी देर ना, पंप मत करो ब्लड को, तो होगा ऐसा? नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग ही नहीं रहेंगे, मतलब हार्ट स्टॉप किया मतलब हम लोग स्टॉप। तो कार्डियक मसल भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो इसमें भी आप लिखोगे ऑल्सो नोन एज इनवॉल्यूंट्री, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो ये तीनों पॉइंट बहुत इजी है, पॉइंट बहुत इजी होगा, शॉर्ट में लिखवाऊंगी और आप इसको आराम से याद कर सकते हो। पहला तो ये पॉइंट था कि ये वॉल्यूंट्री मसल है और ये दोनों इनवॉल्यूंट्री। कैसा होता है ये मसल? अच्छा, न्यूक्लियस का मतलब हम ये जो मसल्स हैं इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो सब में ऐसा नहीं कि एक जैसा न्यूक्लियस होगा। ये जो है ना ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। कैसा है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। और ये दोनों सिंगल न्यूक्लिएटेड है, मतलब इस सबके पास एक ही है, सिंगल न्यूक्लिएटेड, एंड इसके पास भी सिंगल ही है। ये सेल का शेप कैसा है? ये सिलेंड्रिकल होता है, लार्ज एंड सिलेंड्रिकल। इसका कैसा होगा? स्मूथ मसल का ब्रांच होगा? नहीं, इसका ब्रांच होगा। थर्ड पॉइंट है ना, ब्रांच होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क अंडर आर कंट्रोल। ये हमारे कंट्रोल में काम करेंगे। हम बोलेंगे भाई बैठ जा तो बैठ जा, उठ जा तो उठ जा, मतलब लिखना है तो लिखना है, नहीं मर्जी तो नहीं लिखेंगे। अपने अकॉर्डिंग हम अपने स्केलेटल मसल को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा मन है यहाँ से चल के यहाँ जाना, फिर यहाँ से चल के यहाँ आना, तो अपने अकॉर्डिंग, इच्छा के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। बट मेरे आइज का मन होगा कि ब्लिंक करो ना करो, क्या कंट्रोल कर सकते? नहीं कर सकते। तो जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने हार्ट को बोलोगे थोड़ी देर रुक जाओ भाई, पंप नहीं करना है, अभी तुम आराम कर लो, कल सुबह पंप कर लेना, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। तो ये कैसा है? वर्क अंडर आवर कंट्रोल। और ये एक सेकंड इरेज करना पड़ेगा। मतलब डू नॉट आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में काम नहीं करेगा, और ये भी नहीं करेंगे। सीधा लिख दो ना, नॉट आवर कंट्रोल।
इसको फटाफट नोट डाउन करिए, आप इनका काम समझेंगे। एक और चीज है कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट। कार्डियक का सबको पता होगा कि ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन हार्ट। तो कार्डियक किसका मसल होता है, हार्ट के मसल होते हैं। हार्ट को तो पता ही है, दिल उसे तो सब जानता है। चलिए अब हम समझते हैं स्केलेटल मसल वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो पहले लिख देते हैं लोकेशन, प्रेजेंट इन लेग में हो गए, हैंड में हो गए, मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हो गए, नेक, सो मैनी पार्ट्स ETC। आपको पता होगा हमारे स्केलेटल सिस्टम एक फ्रेमवर्क है जिसमें बोन्स एंड मसल्स मिलके बनाते हैं स्केलेटन। तो स्केलेटल में ये सारे बॉडी पार्ट जो भी आपको दिख रहा है फिजिकली, ये सब इसमें आएगा, तो सारा तो नहीं लिखना है। इसमें कहाँ प्रेजेंट होता है, अब ये बताना स्मूथ मसल कहाँ प्रेजेंट होगा, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। क्या आपको डाइजेशन कंट्रोल कर पाओगे, आप बोलो खाना अभी मैंने भेजा है, चलो अभी नहीं डाइजेस्ट करना है, नहीं हो पाएगा। इंटेस्टाइन में आप बोल सकते हो डाइजेशन मत करना, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। ब्लड वेसल को बोलोगे ब्लड लेके नहीं जाना, रुक जाओ भाई रुक जा, नहीं कर सकते। तो ये जितने भी ETC लगा देना यहाँ, ठीक है, मेरे पास प्लेस नहीं है यहाँ पे। तो चलो ये 5 पॉइंट तो लिखवा दिया, 5 पॉइंट इनफ है। अब इसके बाद फंक्शन लिखा देंगे तीनों का, तो फटाफट से नोट डाउन करो, फिर मैं एक बार रिवाइज करती हूँ पहले इधर से, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ मसल्स में मैंने 3 टाइप का मसल बताया। फर्स्ट है स्केलेटल, उसका दूसरा नाम स्ट्रेटेड मसल। सेकेंड वन इज ए स्मूथ मसल या अनस्ट्रेटेड मसल। एक सेकेंड ये एक्स्ट्रा है, अनस्ट्रेटेड मसल। थर्ड इज अ कार्डियक मसल, ठीक है। अब इनका इजीली पॉइंट देखेंगे, सबसे इजी है। स्केलेटल मसल कैसा है, वॉल्यूंट्री मसल है। स्मूथ मसल इनवॉल्यूंट्री, कार्डियक मसल इनवॉल्यूंट्री। ये बहुत ज्यादा इजी है, अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे ना पक्का याद हो जाएगा। और स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। स्मूथ मसल सिंगल न्यूक्लिएटेड, इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा। कार्डियक मसल के पास भी इकलौता मतलब सिंगल ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। स्केलेटल मसल सेल कैसा होता है, लार्ज लंबा होता है और सिलेंड्रिकल होते हैं। अगर स्मूथ मसल को देखोगे तो स्पिंडल शेप के होते हैं, और भी अलग अलग शेप हो सकते हैं। आप ना खुद से सोचो हमारा इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सब के क्या शेप होते हैं। तो मैं एक ऐसे सिंपल सा टर्म स्पिंडल शेप लिखा है, बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्पिंडल शेप ही होंगे, और भी अलग अलग शेप हो सकते हैं। चलो कार्डियक मसल का अगर आप देखोगे तो ये ब्रांच में प्रेजेंट होते हैं, तो ब्रांच शेप है। अब स्केलेटल मसल क्या है, वर्क अंडर आवर कंट्रोल, ये हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग काम करेंगे, हमारे कंट्रोल में होता है। भाई मेरा मन करेगा तो मैं चलूंगी, मेरा मन नहीं कर रहा है मैं नहीं जाऊंगी, मैं ये रहूंगी, तो ये क्या है हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन ये भाई साहब स्मूथ मसल मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, नॉट इन आवर कंट्रोल। सबसे इजी यही रहता, नॉट इन आवर कंट्रोल, इसको लिख देते हैं, नॉट इन आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी खाना खाया और मैं बोल दिया अपने मुंह को कि तू खाना को रख ले, इससे नीचे तेरा काम नहीं, तू नहीं ले जा, अभी डाइजेशन नहीं होगा। इंटेस्टाइन को नहीं बोलेंगे कि तू अभी डाइजेस्ट मत कर, और ब्लड वेसल को मत भेज। ब्लड वेसल को भी नहीं कह सकते कि आप ब्लड को लेके मत जाओ, वहीं रुक जाओ। अगर ऐसा हुआ तो फिर उस दिन हम लोग ही नहीं रहेंगे, मतलब हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ हो जाएगा, बोले तो हमें प्रॉब्लम होगा। ये चीजें हम नहीं कर सकते, इसको नहीं रोक सकते, ये इनवॉल्यूंट्री है, जो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। सेम एज कार्डियक मसल जो कि हार्ट का मसल है, वो भी वैसा ही है, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। हार्ट का 24/7 हमेशा हार्ट पंप ब्लड को करेगा। अगर हार्ट रुक जाएगा तो हमारा लाइफ नहीं रहेगा। तो आपको पता है ये दोनों कैसा है, इनवॉल्यूंट्री जो हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। एक सिंगल ऐसा है जो हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग काम करेगा, मतलब आप जो बोलोगे वही करेगा। तो चलो अब इनका ये प्रेजेंट कहाँ होता है, स्केलेटल मसल लेग में, हैंड में, नेक में, इवन आपके बॉडी के जो भी पार्ट्स है फिजिकली देख पा रहे हो स्केलेटल, उस सब में होगा। स्मूथ मसल कहाँ है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ब्लड वेसल है, लार्ज इंटेस्टाइन है, सो मैनी ETC। कार्डियक मसल सिंगल एक ही चीज में प्रेजेंट होगा जो हार्ट में। ये बहुत इजी पॉइंट है, छोटा छोटा करके मैंने लिखवाया है, जिससे कि कोई भी बच्चे को अगर आप एक बार देखोगे ना तो यार रटना नहीं पड़ेगा, आप खुद से लिख सकते हो, बस समझना है इसमें क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस, इन दोनों में क्या है, सिंगल न्यूक्लियस। ये कैसा है, वॉल्यूंट्री, इन दोनों में क्या था, इनवॉल्यूंट्री, ये अपने इच्छा के अकॉर्डिंग काम करेगा, ये दोनों नहीं करेगा। ये कहाँ प्रेजेंट होता है और ये कहाँ, सो इजी। तो चलो फटाफट नोट डाउन करो, फंक्शन लिखवाती हूँ। हो गया होगा, आई होप सबका हो गया कि स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है कर लो, इसे हटाती हूँ। चलो फटाफट फंक्शन तीनों में लिखते हैं।
चलो हो गया। पहले तो सब में फंक्शन ही लिख देती हूँ। स्केलेटल मसल का क्या काम होगा? इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। ये हमारे बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट में हेल्प करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए समझो तो वॉकिंग, सॉरी एक सेकेंड, वॉकिंग आप चल पा रहे हो तो बॉडी का मूवमेंट हो रहा है। स्विमिंग क्या कर रहे हो? बॉडी का मूवमेंट हो रहा है। और क्लिम्बिंग, रनिंग, जो भी चीज़ें लिख दो इटी से लगा देते, ठीक है, इटी से। तो अगर मैं चल रही हूँ, अगर मैं दौड़ रही हूँ, अगर मैं स्विम कर रही हूँ, कुछ भी आप कर रहे हो तो ये सब में बॉडी का मूवमेंट हो रहा है और ये स्केलेटल मसल कंट्रोल करता है। अब आते हैं स्मूथ मसल पे, फंक्शन। इट हेल्प इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। मतलब और भी चीज़ें कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन करेंगे। इनका सिंपल काम है एक जगह से लेके जाना दूसरी जगह पहुंचाना, तो इनका काम अलग ही है। ये मूवमेंट ऑफ फूड करते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स को, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कार्डियक मसल का अगर आप फंक्शन देखोगे ये तो सबको पता है। इट हेल्प पंपिंग ऑफ ब्लड। ये ब्लड को पंप करने में हेल्प करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये कंटिन्यूसली वर्क करेगा। ऐसा नहीं, हमारा कार्डियक मसल ऐसा है ना, वो कभी नहीं थकता है, मतलब कंटिन्यूस वो वर्क करते रहता है और कभी नहीं फटीग होता है। जैसे हम, क्या स्केलेटल मसल कभी थकता है? ऑफकोर्स थकता है। क्या हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी फिजिकल वर्क करते हैं थक जाते हैं ना, लेकिन कार्डियक मसल एक ऐसा मसल है ना जो कंटिन्यूस थ्रू आउट काम करेगा, 24/7 करेगा, लेकिन कभी वो थकता नहीं है, कभी वो रुकता नहीं है। तो चलो मैंने छोटा सा एक ही फंक्शन लिखा है और ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं, ये सब और लिख सकते हैं। देखो इसमें क्या है, ये मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स करेगा। जैसे बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहा है उन सबको कंट्रोल करता है। जैसे वॉकिंग, अगर आप चल पा रहे हो, दौड़ पा रहे हो, स्विम कर पा रहे हो, क्लिम्ब करना, जो भी चीज़ें आप करते हो, फिजिकल मूवमेंट आपके जो भी हो रहा है जो आपके कंट्रोल में है, वो सब क्या है? स्केलेटल मसल का फंक्शन है। दूसरा आ जाओ स्मूथ मसल। ये हमारे बॉडी में डाइजेशन, लाइक फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, बोलो डाइजेशन। दूसरा एब्जॉर्प्शन करेगा, रेस्पिरेशन, सॉरी एक्सक्रिएशन करेगा। तो ये सारी चीज़ें वो करने में हेल्प करता है। और ये ब्लड वेसल वाला लिखा था तो दूसरा भी लिखा देते हैं। इट कंट्रोल, एक सेकंड, इट कैसे लिखते हैं? मूवमेंट, ये ब्लड वेसल के भी मूवमेंट, मतलब ब्लड वेसल मूव तो नहीं करता है, जैसे ब्लड वेसल क्या जो ब्लड फ्लो करता है ना उसको कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ ब्लड वेसल। इनका काम क्या है? ब्लड को पंप करना, और ये कंटिन्यूसली थ्रू आउट काम करेगा। तो इतना हमारा होगा मस्कुलर टिश्यू का, तो फटाफट इसे नोट डाउन करिए। अब हमारे पास एक और टिश्यू रहेगा, उसका क्या नाम है? नर्वस टिश्यू। 4 टिश्यू आपने पढ़ा था, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ वन इज अ नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल का मैंने सारा पार्ट बता दिया, कनेक्टिव का भी मैंने अलग अलग पार्ट्स बताए जिसमें ब्लड पड़े थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारा चीज़ें बताया था मैंने। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? मस्कुलर टिश्यू, जिसका भी 3 टाइप है। और ये चैप्टर ना मुझे नहीं लगता है बहुत बड़ा था, हाँ सेल से छोटा ही था। अगर आप देखो ना तो अब एक और टिश्यू पढ़ना है फिर वो खत्म हो जाएगा, ये जल्दी हो रहा है, लेकिन सेल में बहुत सारी चीज़ें थे। तो टिश्यू चैप्टर सेल से ईजी होता है, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ो, रिवीजन करो तो ऑफकोर्स ईजी लगेगा। और फिर इसे करने के बाद एक चैप्टर रह जाएगा और फिर हम लोग 10th का स्टार्ट करेंगे। तो चलो आज के लिए रहने देते इतना ही। क्लास को वॉच कीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।